हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और अभी हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको चैलेंज दिया, कुछ लोग हैं जिन्होंने अब मिल लिया। तो ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रही है। कुछ लोगों का ग्रुप है जो आपको बढ़ती हुई लोगों को आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा तरक्की की तरफ लेकर जाती हुई दिख रही है। इन्हें लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी के दम पर आपने उन सभी लोगों को पीछे छोड़ा है। इन लोगों को ये भी लगता है कि उन्होंने शायद इस लेवल तक आपको कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था, आपको इजी लिया था। थर्ड नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉलेज, डीप नॉलेज, ऐसा नॉलेज जिससे आप अपने आप को फर्श से अर्श तक ले जाने की ताकत रखते हैं। ऐसे नॉलेज के आप मालिक हैं। ये क्रिएटिविटी इस हद तक कूट कूट कर भरी है कि मानो कि आप जिस चीज़ पर बिलीव करोगे उसमें जान आ जाएगी। आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर में जाकर के मुझे ये करना है, ये गुण आप में आने लगेंगे। वो काबिलियत आपके अंदर है कि आप अपने डिज़ायर को रियल बना सको। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है आपका। क्रिएटिविटी में आपने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है जो जिन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया था, वे पीठ पीछे आपकी गॉसिप की थी। ये मुझे लगता है कि 2-4 लोगों का ग्रुप है जो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर है, एक फैमिली में भी। इन्हें अभी लग रहा है आपको देख करके कि आपके पास क्रिएटिविटी की ऐसी चाबी मिल गई है आपको। आप अपने भाग्य को लिख रहे हो जिससे आप इतनी तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो। ये 2-4 लोगों को लगता है कि आप इन लोगों को सब बातें शेयर नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें सीक्रेट रख रहे हो जो ये लोग पाना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी कीमत पर दे नहीं रहे हो। फ्रेंड का कार्ड है। फ्रेंड का कार्ड ये बता रहा है आपको कि आपके फ्रेंड को लगता है कि पर्पस पर इन दिनों आगे बढ़ रहे हो और आपको अपनी लाइफ को लेकर के कुछ पर्पस है जो आपको पूरे करने हैं। कुछ लोगों की बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी को मिसिंग वाली एनर्जी है। तो कुछ फ्रेंड सर्कल के लोगों को लगता है कि आपके ऊपर साक्षात आपके पास दैवीय शक्ति है, किसी प्रकार की शक्ति है कि आप शायद बहुत बुरे लोगों के बीच में घिरे होंगे। ये फैमिली या परिस्थिति में आप स्टक होंगे। उस जो भी आप जिस लेवल तक पहुँचे हो, जिस मुकाम तक पहुँचे हो, इसी दैवीय शक्ति का हाथ है। ये लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। आपके साथ लोग जो गुड टाइम्स आपके साथ बिताए हैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ आपके गुड टाइम को हजम नहीं कर पा रहे हैं। होता है कि ये लोग किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी प्रकार के तांत्रिक के पास जाते हैं। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जिस नहीं आता और ये आपको लेकर के किसी ज्योतिषी से कांटेक्ट करता है। ये पर्सन है जो देखने में कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ऐसा कोई पर्सन है जो तिलमिला रहा है गुस्से में आपके अच्छे दिनों को देख करके। आपकी इसे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है, क्योंकि को छोड़कर बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी। और यहाँ पर आपने इस पर्सन से या तो ब्रेकअप किया है या इस पर्सन को बाकी लोग ये समझा रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो और ज़्यादा मेहनती हो, और शायद आप इस पर्सन की जो हेकड़ी है या फिर इस पर्सन की जो है, इस पर्सन का जो चीट करने का जो इंटेंशन है, आप वो जे नहीं हो, या फिर इसके फ्रेंड सर्कल आपको लेकर के कुछ बातें कर रहे हैं। क्या मिल सकते, हमेशा कंपेयर किया था आपको, अब ये कंपेयर नहीं करते, अब ये आप सभी से आगे देखते। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी या फैमिली की एनर्जी जिन्होंने आपको छोड़कर बाकी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया था, या फिर आपके सामने दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, आपको कंपेयर करना, आपको जेलसी फील कराने के लिए, अपने आप में कराने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप इन सब से बाहर निकल चुके हो और इस पर्सन को लगता है कि आपको पड़ता है, क्योंकि कंपेयर करने वाली बात सामने वाली पार्टी में है ही नहीं, राइट। कहीं कहीं दूर निकल चुके हो कि ये लोग आपका पीछा भी नहीं कर सकते।
आप आइसोलेट करके रखा है, आप एकांत में रहते हो और आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा उलझन में हैं। एकांत क्यों चुना आप लोगों ने, या आपने इन लोगों से दूरी क्यों बनाई? लोगों से भी आपने कुछ फ्रेंड सर्कल से भी दूरी बनाई है। ये लोग चाहते थे कि आपके आइडियाज़ को कॉपी करें, ये पूरी तरीके से आपके जैसा बनना चाहते थे, ये आपके जैसे हो या फिर कोई भी कुछ भी हो, लाइफ स्टाइल हो या रिप्लेस करने के बारे में कुछ ना कुछ आपके चाहने वालों के सामने अपने आप को हाई वैल्यू वाले पर्सन, हाई डिमांडिंग वाले पर्सन जैसे बन के दिखाते थे। और वजह से आपने आइसोलेट कर लिया है। इन लोगों की मानसिकता यही थी कि आपसे दोस्ती करना, उसके बाद आप करना, यानी कि गद्दारी करना। लेकिन सासमी का अवतार हो आप, या फिर अगर आप मेल हो तो आप बहुत एंजल हैं अपनी फैमिली को लेकर के। आप यापन भी करते हैं और अपने आसपास के लोगों को बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, दान पुण्य में बिलीव करते हैं। आप ऐसे से आपका खुद का पहचान है, और बाकी आपके हेटर से आपके कुछ फ्रेंड सर्कल है जो ये आपको चोरी करते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन आप नंबर 1 हो और 1 पीस हो। शेयरिंग का कार्ड ये बताता है कि आप जितना ज़्यादा देते हो उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको लौटा रहा है अच्छे वे में। मुझे यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। अब आप ईश्वर और आपके बीच में कोई भी विरोध नहीं कर सकता, कोई भी नहीं आ सकता। आपने अपने ईश्वर को समर्पण किया है और आपको बिलीव ना एक दिन आपकी जो डिजायर है वो होगी, लेकिन आप उसके पीछे कम भागते हो। आप ईश्वर को सच्चे प्रेम दे रहे हो इन दिनों। ईश्वर को, आप ईश्वर के आभारी हो। आप में से बहुत सारे लोग बेहतर या फिर अच्छी लाइफ जी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद दे रहे कि उनकी वजह से सेफ है, उनकी वजह से आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखा है, लाइफ में पहले से बहुत आगे बढ़ चुके हो। और ईश्वर को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उसे सरेंडर कर। अब आप जो वो बहुत इजी होगा आपके रास्ते में। वो हमेशा आपके हेटर्स से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और इसका रीज़न ये है कि आप उस फैमिली के लिए एक आपके एंसेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आपके फैमिली में आपके बच्चों को या फिर आपको प्रोटेक्ट किया है। बहुत बड़ी अनहोनी से आपको बचाया गया है। कोई फीमेल एंस है या फिर आपके स्पिरिट टीम की कोई गार्डियन एंजल है जो आपने तूफान से, बहुत बड़ी मुसीबत से हाल फिलहाल बचाया है। ये आपके कुलदेवी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुलदेवी को रेड कलर बहुत पसंद है, या फिर जैसे कि माता काली को रेड फ्लावर पसंद है। ये फीमेल की एनर्जी, एंसेस्टर की एनर्जी, स्पिरिट टीम की, गार्डियन एंजल की एनर्जी, जिसको रेड कलर बहुत आप समर्पित कर सकते हैं किसी न किसी रूप में। ये आपको आपके हेटर से बाल बाल बचा रही है। पास्ट लाइफ कर्मा, आपके बहुत सारे हेटर जो इस जीवन में पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ से आए हैं, प्यासे हैं। ये लोग आपके जेलसी से मर रहे हैं। ये अटेंशन पाना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में कॉपी करना चाहते हैं, ये आपके साथ चुरा लेना चाहते हैं। इसे कहीं ना कहीं भयभीत करती है। आपकी आंखों में आपकी की पावर दिखती है। पॉलिटिक्स का कार्ड है। आपके स्पिरिट गाइड को सब पता है कि आपके पॉलिटिक्स कर रहा है, इसका कुछ होने वाला, क्योंकि कार्ड पूरा रिवर्स है। आपके लव लाइफ में मैड हो रहे हैं ये हेटर्स है कुछ, जो आपके लव लाइफ को लेकर के पागल हो रहे हैं, गुस्से से पागल हो रहे हैं। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है और बहुत आपके साथ उसको हीलिंग मिलती है, और ये सारा चीज़ देख करके आप बहुत ज़्यादा हेट कर रही है कोई फीमेल। ये नार्सिस्टिक है या थर्ड पार्टी है, या फिर ऐसी महिला की एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देख रही है, और आप में एक अलग सा ही डिवाइन प्रोटेक्शन है, एक नूर है आंखों में, और इसे वो सहन नहीं हो रहा, ये उसे सहन नहीं हो रहा। किसी को लगता है कि आपके साथ बनाए रखने में भलाई है। सिचुएशन ये है कि उन्हें लगता है कि आपके साथ बना के रखने में भलाई है।
आपके पास ये लोग ऐसा भी देख रहे हैं कि आपके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं और आपको इन सवालों के जवाब कहीं से भी मिल जाता है, चाहे आपका सेंस, टैरोट कार्ड या आपके मेंटर, टीचर, कोई भी, आपको उन सारे सवालों के जवाब इजी मिल जाते हैं। जो लोग बहुत उम्र गुजार देते हैं वो उस वास्तविकता, उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर जान नहीं पाते आपके पास, और आप बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी टाइप के पर्सन हो। सेलिब्रेशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप वाटर में अपने फ्रेंड के साथ नहाए हो, स्विमिंग कर रहे हो, फिर बारिश के मौसम में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो और ये आपको कुछ रियल अचीवमेंट लगेगा कि आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ रही है। गाइडेंस तो किसी पर्सन को आपकी तरफ फोर्स करके भेजा जा रहा है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई भी पर्सन जिसको उसे प्यार करवाया जा रहा है आपके प्रति, उसे इंसान दिया जा रहा है फोर्स करके। एंजल कहीं ना कहीं फोर्स कर रही है, तो आप किसी पर्सन को लेकर के ऑब्सेस हो रहे हैं या फिर कोई पर्सन आपके लिए ऑब्सेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था या फिर जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रखते हैं, एंजल आपको उतना ही ब्यूटीफुल, उतना ही हैंडसम, और किसी की डार्क हैंडसम या ब्राउन स्किन, वाइट स्किन देख करके कोई सामने वाला या सामने वाली बहुत ज़्यादा येलो एनर्जी में जा रही है। ये आपके डाइट पर नज़र रखती है या फिर ये आपकी रूटीन पर नज़र रखती है या रखता है, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, और उससे से बहुत ज़्यादा नफरत है क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये आपसे बेहतर है, या फिर आप कहीं के नहीं हो क्योंकि आप शायद एक टाइम पर इंट्रोवर्ट होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा बोलते भी होंगे, उल्टा भी हो सकता है। आपको ईजी ले लिया इन लोगों ने, क्या करके आप टफ लग रहे हैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा। आपको एंजॉय करते हुए देख करके कोई मेल पर्सन भी है जो बहुत ज़्यादा झड़ जैसा फील कर रहा है क्योंकि इन्होंने आपको लेकर के हल्के में लिया था और लोगों के सामने जिक्र भी किया था कि आप बहुत इजी हो, आप तक रीच करना इजी है, आपको हैंडल करना इजी है, आपको डांट फटकार लगाना इजी है, आपको कंट्रोल करना इजी है, या फिर आप नॉर्मल दिखते हो, ऐसा किसी ने बोला था जो कि उस पर गुना भारी पड़ रहा है। और वो बंदा या बंदी सोच रहा है कि मैंने पंगा लिया भी तो लिया किससे, ये कहीं ना कहीं मुँह छुपाते फिर रहे। ये जो भी है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसके पीछे हाइड कर रही है खुद को, तो ये बाहर दूर से घूर रही है या फिर आपसे हाइड कर रहे खुद को बहुत ज़्यादा। और इन्हें लग रहा है कि आपको फेदिक्स है या फिर आपकी गाड़ी में फेदर्स के ऐसे कुछ घर में फेदर्स है, तो नेचर से बने हुए कुछ ज्वेलरी या कुछ भी चीज़ें आपको रखने का शौक़ है या फिर है आपके पास या होगी, ऐसा कुछ किसी के लिए इंट्यूशन है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कराएगा। आपने जो अपने लुक्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी अगर सोच के रखा है, ट्रांसफॉर्म की ओर लेके जाएगा। और अभी तक आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, जो आपके हेटर्स को सहन नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से उसे दिखाई भी दे रहा। कमेंट कर सकते हैं आपके वेट गेन पर, वेट लॉस पर, स्किन टाइप पर, मनी को लेकर के, कैरियर को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के कुछ तो ये आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं। काम को लेकर के बहुत ज़्यादा किसी पर्सन की एनर्जी है, इसको सहन नहीं हो रही है, ये आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। आने वाले समय में कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाता था, आपके सामने पावर के सामने हारने वाला है और इस पर्सन का दिल टूटने वाला है। पर्सन को आप बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, आपको ये पर्सन हैंडल नहीं कर पाएगा आने वाले दिनों में। ग्रुप के बारे में देख रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, और लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप जितने हैंडसम या ब्यूटीफुल हो उतने ही काइंड हार्ट हो। अंदर से आपकी आंखें इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, आप आंखों में इमोशंस छलकते हैं या फिर आंसू छलकते हैं या फिर आप उसको हाइड कर लेते हैं। ये चेहरे आपकी भावनाएं घुट कर आपके इमोशंस को बयां करती है। और बाहर बहुत प्यारे हो, थोड़े से कर्ली हेयर हो सकते हैं किसी के, और या फिर ये कोई कर्ली वुमन है थी अपने हेटर्स की दुनिया में, और अब वो हेटर्स आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये कुछ षड्यंत्र लगा रहा है आपके बराबरी में आने के लिए या आपको लेवल से गिराने के लिए, ये कुछ षड्यंत्र कर सकता है। मैं देखना चाहती हूँ कि अभी क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है।
करे, ये कर सकता है कि ये मास्क लगा सकता है, कर सकता है कि आपको टोंट मार सकता है आपका। अगर आपने खुशी खुशी से कुछ इसको शेयर कर सकते हैं अपने काम को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के, या फिर आप अच्छा फील कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, भी ऐसी चीजें अगर आप ऐसे पर्सन को शेयर करते हो अपने पैसों को लेकर के, कुछ भी प्लानिंग को लेकर के, ये आपके हंसी को गम में ना बदल दे तो कहना। ऐसा कोई पर्सन या फिर ऐसे पर्सन के बताने से आपको तरक्की खत्म हो सकती है, ऐसे पर्सन को बताने से बने बनाए काम डिले हो सकती है, ऐसे पर्सन को बताने के बाद आपके चेहरे का नूर उड़ सकता है। तो समझ लेना ये बहुत 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 निगेटिव पर्सन है, इससे कोड कटिंग करना अभी 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 जरूरी है, राइट। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लू कलर, इस पर्सन को या तो बहुत ब्लू कलर पसंद है, पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा है आपको लेकर के। ऐसा कोई पर्सन जो डूब रहा है जेलस में, और ये पर्सन से आपको बचने के लिए स्पिरिचुअल बात की ज़रूरत है या कोड कटिंग की ज़रूरत है। अगर आपको कोड कटिंग नहीं मालूम, यूट्यूब पे आप लिखना और बहुत सारे ऐसे फ्रिक्वेंसी ऐसे कुछ आपको मिलेंगे सुनने के लिए, देखने के लिए। आप उसको कीजिएगा या आप उसको सुनिएगा, आप चैंटिंग कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, आपको बहुत राहत मिलेगी। स्पिरिचुअल बात ये भी आप किसी प्रकार के मंत्रा के साथ, या ये भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। ये सब करने के बाद क्या होगा कि आपको इसकी कुछ भी निगेटिविटी इतना हार्म नहीं करेगी। अगर कर भी चुकी है तो आप धीरे 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 के बाहर निकलेंगे। एक ही दिन बात लेने से आपके सारे निगेटिविटी नहीं जाएगी, कम से कम 2-4 दिन, 1 वीक तक आप कंटिन्यू लेंगे तो आप बहुत 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 रिलीफ फील करेंगे। तो इसका असर आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। ये जोकर है, ये आपके पीठ पीछे ऐसे पर्सन की एनर्जी है कि ये आपके पीठ पीछे बुराई बोले बिना रह नहीं पाएंगे, या फिर ये आपके खास कोई पर्सन है। और अगर आप इसके साथ उठते बैठते हो या फिर कहीं पर जाते हो 4 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि वो 4 लोग इसका सगा है और आप उसके कोई हो ही नहीं। एक एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, जैसे मुझे फीलिंग आ रही है। तो 4 को स्पेशल फील कराने के लिए ये आपको ह्यूमिलेट करेंगे, 4 को ये दिखाने के लिए कि वो पर्सन उसका सगा है या बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, ये रिश्ता बनाने के लिए ये आपको ह्यूमिलेट करेंगे, या फिर आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, या आपको अवॉइड, इग्नोर, हर्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। ड्रेन हो जाओ और आप एक कोने में चले जाओ। और इस पर्सन को बहुत लीच जैसा ये पर्सन है, जिसकी भी एनर्जी है, इस पर्सन की मानसिकता ये है कि ये पर्सन को आभास हो जाता है कि आपको अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रियल जो एनर्जी है इसको डुबा देगी या इसका वजूद मिटा देगी। क्योंकि ये पर्सन झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है, और आपके सामने ये पर्सन क्या बोलते हैं, ये पर्सन नकाब पहन के शुरू से था, और आप उसके उस नकाब को निकालने में एक्सपर्ट हो। आपकी रियलिटी के सामने वो पर्सन टिक नहीं सकता, ये लोग टिक नहीं सकते। आप इस पर्सन के बारे में अच्छे से जानते हैं, पर्सन के बारे में आप जो भी ओवर थिंकिंग करते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें सही निकलती है। और इस पर्सन को ये जानने के बाद सदमा लग जाता है कि आप इसके पाई को कैसे जानते हैं, आप इसकी एनर्जी को कैसे जान पाते हैं। जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, जिन लोगों ने आपको स्ट्रेस में डाल करके मज़े लिए, ये पर्सन आपको सक्सेस की तरफ जाते हुए मुंह के बल गिर रहे हैं। जो पर्सन ने आपको हमेशा आरोप लगाया दूसरों के सामने, आपको अपमानित किया, आपके लुक्स को लेकर के अपमानित किया, तो ये पर्सन आपको अभी बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा कामयाबी की ओर बढ़ते हुए देख रहा है। सक्सेस का कार्ड है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके केस में, और 5 नंबर भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप अपनी इस कामयाबी और खूबसूरती को इन लोगों की बुरी नज़र से बचा के रखें। कहीं ना कहीं आपको कोई पर्सन है जो घूमता हुआ या फ्री स्पिरिट की तरह देख रहा है। ऐसे पर्सन की एनर्जी जिससे आप पहले चिपके रहते थे,
आप उसको अपना पूरा लाइफ समझते थे और आप उसके बिना कहीं किसी के आसपास भी नहीं जाते थे। अभी ये पर्सन को लग रहा है कि आप उसको छोड़कर पूरी दुनिया घूम सकते हो, इतनी ताकत है आप में। आप उसके लिए मर नहीं रहे हो, इस पर्सन को ये बातें खाए जा रही है। यहाँ पर बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जो पर्सन ये करके आपको हर्ट करता था, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के जैसे बन करके आप इसको अनजाने में बहुत हर्ट कर रहे हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके सामने तेवर दिखाने से इसको महंगा पड़ गया। इनोसेंस का कार्ड है। किसी पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत इनोसेंस हो, और ये मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत इनोसेंस है और आपका इंट्यूशन इसी वजह से इतना स्ट्रांग है आप में से किसी लोगों का। लेकिन आप खुद को अकेले रख रहे हो। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे हालात है कि आपने खुद को अकेला कर लिया है। कुछ मजबूरी थी कि आपने को अकेला कर लिया है, क्योंकि इनोसेंस होने के वजह से आपने बहुत धोखे खाए हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होने के वजह से आप लोगों की जेलसी के कारण बन जाते हैं। आप में वो पावर है जो आप अपनी लाइफ को मिरेकल कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आप अपने पावर को और ज़्यादा ग्रो करने में, ये जो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ट्रस्ट रखिए। आपके पास ऐसी पावर है जो मैजिक क्रिएट कर सकती है। आपके पास वो पावर है तो आप अपने फैमिली के लिए एक मिरेकल साबित हो सकते हैं। आप ब्रोकन है, उसका रीज़न ये है कि किसी ने आपके साथ मास्क पहनकर सालों साल आपको ड्रेन किया या फिर आपका विश्वास जीता और बाद में आपको उसकी रियल फेस पता चल गई, इस वजह से आप ब्रोकन हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ट्रस्ट रखना है कि आप इन सब से बाहर निकलने में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो और बहुत ताकत है आप में इन सबको फेस करने की। जिन लोगों ने आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस दिया, जिन लोगों ने बिना वजह ही आपसे नफरत की, इसका दिमाग खराब हो रहा है आपकी कामयाबी को देख करके। आपको कुछ लोगों ने कार्मिक लेसन दिए थे और आपने उस लेसन को पूरा भी कर लिया है। कोई ऐसा पर्सन है जो सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपना टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में अपने आप को बनाने पर, आगे बढ़ाने पर फोकस डाल रहे हो। और ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं इसका जो ये बस सेक्सुअल एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन आप बहुत आगे बढ़ चुके हो इन सब चीज़ों से। वी आर द वर्ल्ड। आप ऐसे पर्सन हैं जो सरहदें पार करते हैं, मानवता के हित में काम करते हैं। ये ऐसे पर्सन जो जाति, धर्म, सरहदें सबसे ऊपर उठकर आप ऊपर उठ चुके हो। ऐसे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ये है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत लेसन सीखा है और यहाँ तक आने में आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत एक्सपीरियंस किया है, बहुत आपने टॉर्चर भी फील किया है और फिर जाकर के आप इस लेवल तक, और यहाँ तक हर कोई नहीं आ सकता। अवेयरनेस, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। आपने क्या गलत किया, आपने क्या सही किया, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इस बारे में। आप इन दिनों टीका टिप्पणी कम कर रहे हैं। लोगों ने आपको वीक समझने की भूल की थी और अभी आप उसके दिमाग से बाहर परे की चीज़ हो आप। ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा लस्ट में है। ये पर्सन ये बातें कर रहा है कि आप उसके दिमाग से ऊपर उड़ रहे हो। वो आपको नहीं पकड़ सकता, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता, वो आपको अब जज नहीं कर सकता, वो थक गया है। कोई पर्सन आप इंसल्ट कर करके थक गया है, उसके बराबर नहीं बल्कि उसके सोच से परे की चीज़ हो, इस वजह से वो पर्सन सरेंडर कर चुका है। सेकंड चांस, आपको स्विमिंग करने का हो सकता है चांस मिलने वाला है, या कोई पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है। ये आपको अपनी लाइफ में, या फिर आपको सेकंड चांस मिलने वाला है किसी चीज़ में। मुझे लगता है कि आपकी टूटी हुई मैरिज सही होने वाली है, आपके ब्रेकअप खत्म होके आप रिश्तों को एक चांस देने वाले हो, प्रेग्नेंट होने वाले हैं, फिर से आप मॉम डैड बनने वाले हैं, का रिवर्थ होने वाला है। 9 नंबर बहुत स्ट्रांग है, तो किसी के अच्छे दिन आ चुके हैं। इनर वॉइस, सामने वाले पर्सन को
आपने अनकंडीशनल प्यार दिया था, उस पर्सन ने भले आपको रिटर्न नहीं किया, लेकिन ये कायनात, यूनिवर्स उसी पर्सन से या किसी और पर्सन से आपको भर भर के प्यार देने वाला है। और ये सोच के कोई पागल होने वाला है, गिल्टी को अपनी लाइफ में बेहतर करते हुए देखकर कोई बहुत ज़्यादा इस पर्सन के चक्कर में अपनी लाइफ के प्राइम को खो दिया था। आपने बहुत चीज़ें दांव पर लगाई, आपने बहुत सारे लोगों को छोड़कर इस पर्सन का, फैमिली का, या आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़कर आपने इस फैमिली का हेल्प किया या टाइम दिया या इस पर्सन को अपनाया, और इस पर्सन ने आपकी कद्र नहीं की। इस वजह से ये पूरे लोग गिल्ट में आ रहे हैं। आउटसाइडर, तो कोई ऐसा लोग जिन्होंने आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया था, ये दुहाई मांगेंगे, ये रिग्रेट में जाएंगे, ये आपको अपने आसपास से कंपेयर करने की जो इन्होंने गुस्ताखी की थी उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने आपको हमेशा बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसा कोई पर्सन जो सेकंड चांस चाहता है। फिर से आए 9 का नंबर। एक होता है ना घाट घाट का पानी पीना, तो आपको घाट घाट का पानी पिला दिया है कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में, और आप हर आग से, होता है ना कि जलना मुझे आता है, ऐसा कोई सॉन्ग है भी है, हर आग से जलना, ऐसा कुछ है। तो ये आपकी स्टोरी है, और इस वजह से अब आपको आगे जाकर के आप बहुत आराम करने वाले हो। आपने जितना मेहनत किया है शायद आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, आपके पर्सन ने, आपकी फैमिली ने आपके हार्डवर्क को रिस्पेक्ट नहीं किया है। डियर, आप बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। आपका जो ओल्ड एज होगा या है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, तो लाइफ का दूसरा हिस्सा वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाला, या तो अगर रिलैक्स नहीं तो लेकिन आपको मजबूरी फील नहीं होगा, आपको ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं होगा, आपको अच्छा फील होगा। ये लाइफ का दूसरा जो हिस्सा है ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा और बहुत लग्जरी चीज़ें देगा। लाइफ का दूसरा पड़ाव इनका कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हुई है। कोई पर्सन है जो फिर आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन, 2 बार एडिक्शन का कार्ड आया है। इस पर्सन को लग रहा था कि इस पर्सन ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया था इस टाइम पर, या फिर इस पर्सन को जिसके दम पर यह पर्सन उछल रहा था, इस पर्सन को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया है, और अब जाकर के इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जो आपको ट्रीट किया था आपने कैसे सहा होगा, आपको कैसा लगता होगा। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है चीज़ें। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपने कैसे अपने आप को जिंदा रखा, क्योंकि इस पर्सन के साथ वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो ये पर्सन आपके साथ कर रहा था। में से किसी पर्सन को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके चेस्ट में ज़्यादा हैवी दर्द हो सकता है, या फिर पैर में, या बॉडी पेन हो रही है यहाँ पर किसी को। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने ऐसे कुछ एक्सरसाइज की है, या फिर किसी की एविल आई भी आपके बॉडी पर कि आपको किसी की बुरी नज़र लग सकती है, या फिर आपने कुछ चेंज किया है, या फिर आपने बहुत इंजॉय किया है और किसी को बहुत ज़्यादा खल रहा है, या फिर ये आपके ऊपर से आंखें नहीं हटा रहे। ओ माय गॉड, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं क्या कार्ड आ रहे। तो ये जो ऐसा पर्सन है जिसको हर चीज़ में यानी कि लात मारना बहुत पसंद है, घर में भी हर चीज़ में ये पैर टच करेगा, या इसको लात मारना बहुत पसंद है, या फिर इसका वर्ड ऐसा होगा कि लात मार के निकाल दूंगी। ऐसा किसी पर्सन की एनर्जी जिसको आपने राजा समझा या किंग समझा या फैमिली का मेन सदस्य समझा, लेकिन ये जहर है, झपटा मारने वाला पर्सन है। ये गिद्ध जैसा है, ये डेड बॉडी की तलाश में रहता है, ये झपटा मारने वाला पर्सन है, लेकिन ये आपको ह्यूमिलेट करेगा, अपनी चीज़ों को बखान आपके ऊपर करेगा। मतलब ये जो है वो आपको बताएगा कि तुम ऐसे हो, रियल में ये है, लेकिन ये अपनी खासियत, अपना वर्णन आपके ऊपर करेगा। ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपसे हेट करता है, ये चाहता है कि आप अपने लाइफ के अपॉर्चुनिटी को गवा दो। आप जो अपनी लाइफ में सनफ्लावर का कार्ड, वो भी सैड फीमेल के साथ,
यानी कि ये चाहते हैं कि जो भी तरक्की हो, आपको जो भी खुशी हो, उसकी वजह से हो। चार लोग पूछे तो वो बोले, ये जो चार लोग तुमको पूछ रहे हैं ना, ये मेरी वजह से पूछ रहे हैं। ये आपको धौंस दबा ऐसा कुछ करके आपको बताया कि ये चार लोग मेरी वजह से पूछते हैं, या फिर अगर जो तुम हैप्पी हो या तुम खुश हो तो उसके पीछे मैं हूँ। मेरे वजह से तुम खुश हो, मेरे वजह से तुम खा रहे हो, मेरे वजह से तुम जी रहे हो। चार लोग तुमको मेरी वजह से पूछ रहे हैं। ऐसा धाक जमाने वाला पर्सन बहुत हेट कर रहा है लाइफ का कमान अपने हाथों में देख करके, कि स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को देख करके, आपके बिहेवियर को देख करके ये नार्सिस्टिक पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल गवा रहा है। ये बहुत जहर है इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसको काबू में करके रखा है, या फिर आप इसको कंट्रोल नहीं दे रहे हो इन दिनों। ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है। आने वाले समय में किसी बेबी चाइल्ड की कमी खटकेगी, या फिर आपका मॉम के साथ रिश्ता अच्छा होगा, या फिर आपकी मॉम आपको लेकर के कहीं ना कहीं खटी, या फिर ज़रूरत भी है किसी के केस में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उसको कोई नहीं केयर करने वाला है, वहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये केस में ऐसा दिख रहा है कि आपको बिल्कुल गया गुजरा ही समझा था, या फिर आपको थोड़ा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो ना, आपको हल्के में लिया था, या फिर ये चालू लोग, कपटी लोग आपको बेवकूफ़ समझते होंगे। आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले वीक में या इस मंथ में। ये किसी प्रकार के फाइनेंस आप उसकी मदद करने वाले हो, पैसों को लेकर के आप उसको गले लगाने वाले हो, या किसी प्रकार से आप उसकी हेल्प करने वाले हो, फिर अब जा कर के आपकी वैल्यू से रियलाइज होने वाली है। आप अपने लाइफ में एक रूटीन को सेट करिए, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस पर पूरी तरीके से डूब जाइए। आपके पार्टनर खुद आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये आपकी पर्सनालिटी को देख कर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप किसी चीज़ में मास्टर माइंड हो, आपने किसी माइलस्टोन को पार किया है। आपके अपोजिट जेंडर आपसे बहुत ज़्यादा शायद इस खूबसूरती, काबिलियत से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो लोग आपके लाइफ में चाहते थे कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, या आपको हल्के में ले रहे थे, शायद उन्हें लग रहा है कि आपने अपनी अपनी तरफ से ही आपने उन लोगों को छोड़ दिया है। ठीक है, आपने उसका गेम पलट दिया है, आपने गेम चेंज कर दिया है। गेम चेंजर की एनर्जी है आपके अंदर। ये टाइम है हील होने का। कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप में आने वाले हैं जो आपको आपकी वैल्यू को समझाएगा, आप क्या डिजर्व करते हो, और आप दुनिया की खूबसूरती को आप उस पर्सन के साथ एंजॉय करने वाले हो। कोई आपको लेकर के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा आ, ऐसे पर्सन की एनर्जी है, जो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो सिर्फ उसको फिजिकली अट्रैक्शन है, वो लव में भी है। कोई बंदा तो आपको प्यार करता है बहुत ज़्यादा, और ये शायद आपको हील करने के लिए आया है, या फिर ये पर्सन आपसे हील होता है। लेकिन किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा शॉक में आपने डाला है, झटके में डाला है आपने, कि आपको जो समझ रहा था आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप एक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, और आप उसके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं। जो पर्सन सबको अपने पीछे पीछे भगाता था, आप उस पर्सन को भाव नहीं दे रहे इन दिनों। वो पर्सन आपके पीछे पीछे भाग रहा है। कोई आपके साथ बेबी के बारे में बात करना चाहता है या बात कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बेबी बॉर्न के बारे में बात कर रहा है, या बेबी चाइल्ड चाइल्ड के बारे में बातें कर रहा है। और यह सोलमेट के नीचे है। आपको आपके सोलमेट के साथ आपका बेबी आने वाला है, या ऑलरेडी है, या आपके बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाले हैं आपके रिलेशन में। आप धीरे 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 बेहतर बनते जा रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, और आप ग्लो कर रहे हैं। शायद आप कहीं जाने वाले हैं, किसी फंक्शन को अटेंड करने वाले हैं, और आपके चेहरे पर लोग ग्लो को नोटिस कर रहे हैं, और लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप आपने जितना अपने आप को टाइम दिया, हीलिंग के लिए टाइम दिया, ग्रोथ के लिए टाइम दिया, और आपके इस जज्बे को देकर के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसका मतलब रॉन्ग नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग आपको
आपको देख रहे हैं चमकते हुए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी उभर रही है, या फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि अपने दम पर आप कुछ भी एफर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ के लिए आप गिड़गिड़ाते थे सामने से, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आप बहुत बहुत कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है सच में। अगर यहाँ पर कोई काम कर रहा है तो काम आप सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद दूसरी किसी चीज़ों को, या फिर ये भी है कि आप आप बिल्कुल लोगों को उसकी औकात दिखा रहे हैं। जिस पर्सन ने आपको कभी अपशब्द कहा था, आप उसको उसकी भाषा में सिखा रहे हैं, और कोई भी डर नहीं है। बहुत ज़्यादा डेयरिंग पर्सनालिटी है। आप अच्छा बनना आपने छोड़ दिया है किसी पर्सन को, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन अंदर से खोखला है। इस पर्सन को लगता है कि आपने चुप रह करके गेम चेंज किया है। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस थी काइंडनेस, और इन लोगों ने आपको ईज़ी ले लिया था। बहुत ज़्यादा कि अ, मतलब बहुत ज़्यादा ले लिया था कि आप कहीं आप यही करते रहोगे पूरी लाइफ, इसको दया दिखाते रहोगे, इसकी दया करते रहोगे, इसकी भलाई करते रहोगे, और बदले में ये आपकी वाट लगाएंगे तो भी आप छोड़ के नहीं जाओगे, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। तो ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। यस, आपको लेकर के टैरो ट्रेडिंग हुई है। यस, कोई पर्सन तो ज़रूर आपको लेकर के किसी साइकिक पर्सन को आपको लेकर के चैटिंग की है, या पूछा है, किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछा है, और जाकर के आपके बारे में ये पता चला है कि आप दबने वाले में से नहीं हो। शायद आपका वो पास्ट लाइफ के कुछ पेंडिंग कर्मा थे जो आपने भुगता है या पे किया है। और अगर ये पर्सन नहीं सुधरा तो कोई आपको अपना बना सकता है, या आपके लाइफ में और भी मैरिज के चांस हो सकते हैं, या फिर अदर पार्टनर के किसी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ तो समझिएगा। ये लोग ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपने चेंजिंग किया, आपके फिगर चेंज हो रहे हैं, आपके हेयर स्टाइल चेंज हो रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, और बहुत बोल्ड बन रहे हो आप वेकेशन पर, कोई यहाँ पर वेकेशन पर जाने की बातें कर रहा है। आपको माउंटेन बहुत पसंद है, आपको पहाड़ बहुत पसंद है, और ऐसी जगह पर जाकर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, और थोड़े से आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बन सकते हो। और ज़रूरी है, जब आपको रिस्क लेने की बात आ जाए, जब अपने आप की रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, तो लॉजिक हो, दिमाग लगाना, प्रैक्टिकल बनना, ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को आपने अवॉइड किया है। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप इसके पल्ले नहीं पड़ रहे उन दिनों। आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कुछ अच्छी और बेहतर चीज़ें आपके लिए आ रही है। आने वाले बारिश के समय में आपके लिए कुछ बेहतर आपको रिलीफ मिलेगी। खास करके किसी टॉक्सिक रिलेशन में अगर आप सफ़र कर रहे थे तो वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार के ब्रेकअप से डील कर रहे थे तो आप मूव ऑन कर लेंगे, और कोई बेहतर पर्सन आपको मिल सकता है। इरादों पर आपने पानी फेरा था। ये सोच रहे थे कि यह पर्सन आपके सपनों को वाट लगा देंगे, या फिर इस पर्सन ने आपकी लव लाइफ की वाट लगा दी थी, ऐसा कोई पर्सन। तो इस पर्सन के टूटने का टाइम आ रहा है, इस पर्सन के बिखरने का टाइम आ रहा है, और इस पर्सन के साथ आपकी कोई बेकार सी एंडिंग हो सकती है। जिस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी या धोखे में आप इस पैटर्न को आप तोड़ने वाले पहले मेल या फीमेल अपनी फैमिली के बने हो, और इसके लिए आपको यूनिवर्स आपको जीत मनाने का हक देता है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बना रहे थे, खास करके आपने रिश्तों में सफ़र किया था, तो आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाया, बहुत स्मार्टली ऐसे लोगों को हैंडल किया। जिन लोगों ने आपके बारे में रीडिंग कराई थी, या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको लेकर के पूछा था, इन लोगों को लगता है कि आपको जितना भी ये लोग दबा के रखेंगे, जितना भी आपका मुंह बंद कराएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वॉइस लाउड हो रही है, उतना ही ज़्यादा आप में पावर आ रही है, और उतना ही आप डेंजरस बन रहे हो, उतना ही आपका एटीट्यूड किलर हो रहा है, और उतना ही आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आप थोड़े से हेल्थ को लेकर के या तो आप केयरलेस हो रहे हो, और अपने हेल्थ पर केयर करना है, और अपने
फिजिकल एबिलिटी की भी केयर करनी है। टाइम विथ फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, वाटर पार्क में, बीच पे। कुछ तो आप अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उस फ्रेंड में से कोई एक है जो आपको लेकर के जेलसी का भावना रखता है, जेलसी की भावना रखती है, या फिर इसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, या किसी पर्सन का सपोर्ट है, या कुछ तो राज है आपके, ये जानना चाहते हैं, चाहे आपके कैरियर के हो या लव लाइफ के हो या फिर कोई भी एबिलिटी हो। इन्हें लगता है कि कुछ आपके पास बेहतर है। जिन लोगों ने आपके लाइफ में हमेशा तोड़ फोड़ की, रिश्तों को लेकर के, या आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ की, ये लोग आपके पीछे पड़ने वाले हैं। आप इसको पीछे पीछे दो। जेलस लवर, कोई लवर है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, उन्हें लगता है कि आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है और आप उसके बिना एंजॉय कर रहे हो, आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, या अपनी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो, उसे याद भी नहीं करते हो। कोई लवर आपको लेकर के या कोई पर्सन आपको लेकर के इतना ऑब्सेस है कि वो आपके, आप क्या पहनते हो, कैसे दिखते हो, इस पर भी उसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है। किसी को कोई म्यूजिक सुनने के बाद आपकी बहुत याद आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जिसका झूठ ही सबसे बड़ा हथियार है। इस पर्सन के साथ आपने बहुत अच्छे व्यवहार किए, जबकि यह पर्सन झूठा था, यह झूठी थी। इस पर्सन को आपने प्यार करना सिखाया, इस पर्सन को आपने बदलने का मौका दिया। इस पर्सन को आपका आना एक यूनिवर्स का गिफ्ट था, लेकिन इस पर्सन के साथ आपने हमेशा सेपरेशन देखा। इस पर्सन को आपने हमेशा आप गिल्ट में देखा अपने आप को। तो ये पर्सन शायद आपको डिजर्व नहीं करता। आप इस पर्सन से बेहतर डिजर्व करते हैं, या फिर इस ये पर्सन यूनियन चाहने वाला है। आने वाले समय में ये आपके लिए प्रे कर सकता है। ग्रोथ, आपके लिए ग्रोथ आ रहा है। आपको बस आ, थोड़े से लाइफ में, अगर आप किसी चीज को लेकर के आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपनी स्टडी पे, तो आप हो सकता है कि आने वाले समय में स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए। किसी चीज़ में आपको सफलता पाने का टाइम है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा चाहिए। लेटिंग गो, किसी चीज़ के लिए आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई पर्सन बार बार आपसे बचना चाहता है, दूर दूर रहना चाहता है, या किसी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहता, तो ऐसे लोग को आप बाय बोल दीजिए। इससे बेहतर चीज़ें आप डिजर्व करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप अकेले काफ़ी हैं, इनफ है, और आप इतने कामयाब बनेंगे कि ये लोग रिग्रेट में आएंगे। आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग पर्सनालिटी के हैं। आप अपना ख्याल और अपनों से जुड़ी हर चीज़ का ख्याल रख सकते हैं, इतने काबिल आप बन चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। ये थी आज आपकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग। आई होप कि आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू सो मच।